हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। जैसा कि आप पिछली वीडियो में प्रश्नावली 7.2 हल कर रहे थे, तो हमने उस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के 11 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज की ये वीडियो प्रश्नावली 7.2 पर आधारित होगी, जो प्रश्नावली 7.2 का भाग 2 होगा, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 11 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। ठीक है, देखिए हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन करने की विधियों में हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं, समाकलन की विधियाँ, ठीक है ना। उस विधि में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी विधि, हम लोग जो पहली विधि हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ पदों को मान करके अगला टर्म लाएंगे, फिर उसकी वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि आई बराबर क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन x पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 dx। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये सोचे कि हमें मानना किसे चाहिए। तो हमने क्या सोचा कि चलो x पावर 3 माइनस 1 जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे t मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसे कहा कि x की पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया। ठीक है ना, इसे हमने क्या किया है, माना है। अगर हम लोग समाकलन में क्या करते हैं, किसी भी टर्म को मानते हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन भी करना पड़ता है। तो चलिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 घात आगे आ जाएगी, उसकी घात 1 कम हो जाएगी, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3 की ज़रूरत तो हमें लग नहीं रही है, बाकी जो x² है dx इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया। ठीक है ना। अब फिर से सवाल में चलते हैं। चूँकि सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए सवाल को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हम ये जो x² की वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकें, वहाँ पुट कर सकें। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, हमने x³ माइनस 1 को t मान लिया था, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसे हमने क्या लिख दिया, x की पावर 5 है तो इसे हमने लिख दिया x की पावर 3 इंटू x की पावर क्या लिख दिया, 2 dx लिख दिया। अब देखिए x की पावर 2 dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dt/3 लिखेंगे। लेकिन अभी भी कुछ बच रहा है, वो कौन है, वो है x की पावर 3। तो x की पावर जो 3 है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ निकालेंगे x पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t+1। समझ रहे हैं ना कैसे हमने निकाला है, हमने 1 को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए पूरी तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 3 की जगह क्या हो जाएगा, t+1, और x² dx जगह क्या हो जाएगा, dt अपान कितना, 3। ठीक है, 1/3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और t की पावर 1/3 का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/3 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3 इंटू t। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, अलग अलग भी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर t की पावर 1/3 एक में मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt। ठीक है ना। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करेंगे। आपको फॉर्मूला याद है ना, भूले नहीं हैं। तो फॉर्मूले में क्या होता था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस क्या, c, n+1 प्लस क्या, c। समझ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर क्या, 1/3 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा कितना, t की पावर 1/3 प्लस 1 और अपान 1/3 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, हमने घात तो ऐड ही नहीं किया ना, अभी हमें क्या करना है, एक बार घात को अभी ऐड करना है। ठीक है ना। ये देखिए अभी बताते हैं आपको, मिटा दे दीजिए, ये वाली टर्म छूट गई थी। ठीक है, कौन सी वाली, ये देखिए सबसे पहले अभी तो हमें क्या करना है, इन दोनों की घातों को क्या करना है, अभी ऐड भी करना है। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर, ये हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में t की पावर कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 और 1 4/3। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कितना, dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। समझ रहे हैं, आगे इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/3 बड़े ब्रैकेट में t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4/3 प्लस 1 अपान ये भी कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस दूसरे वाली टर्म में हो जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1 और अपान क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा और साथ में प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है, हमको भिन्न को हल कर लेना है जो घात में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/3, ये हो जाएगा कितना 3 4 7, 3/7 t की पावर 7/3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3/1 t की पावर 3 का नम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 ये हो रहा है तो ये 3/4 होगा, 3/4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस c, ठीक है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3/7 t की पावर कितना हो जाएगा t की पावर 7/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 t की पावर 4/3 प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है। 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है, 3 से ये वाला 3 क्या रहेगा, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो गया। आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा i बराबर 1/7 t की पावर 7/3, ठीक है, प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस कितना c, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। सवाल को सबसे पहले सही ढंग से लिख लेते हैं। सवाल सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 3x की पावर 3 का होल क्यूब और dx, ठीक है। इसमें सोचिए हमें कौन सी टर्म को माननी चाहिए। अगर हम लोग x² को मानेंगे, किसे मानेंगे, अगर इस x² को मानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 प्लस 3x की होल पावर 3 को माने तो x की पावर 3 का जब अवकलन करेंगे तो 3x² बनेगा। x² हमें मिल रहा है, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया, हमने कहा क्या कि माना 2 प्लस 3x घाते 3 बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया। अगर माना है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे, इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 3 आगे आ जाएगा, 3 पहले से यहाँ बैठा हुआ है, 3 आगे आएगा और उसकी घात 1 घटेगी तो घात 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान क्या dx। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी 3 त्रिक का 9x² dx इक्वल टू क्या dt, ठीक है। हमारे पास जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ज़रा देखिए सवाल को और अच्छे ढंग से लिखते हैं ताकि सवाल जो हमने माना है वो सब अप्लाई कर सकें। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3x की पावर 3 हाँ dx को पहले ना लिख करके इंटू क्या लिखेंगे x² dx, ठीक है। अब इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं dt अपान 9, यहाँ से 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या dt अपान कितना 9, ठीक है। जब आप सवालों को क्या कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स लगाना शुरू करेंगे तो आपको ये जो बात हम यहाँ एक बार इस बार जाके लगा के मैनेज कर रहे हैं वो आपको सीधे समझ में आ जाएगी कि हमें वहाँ 9 की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से पहले ही 9 को हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा, अब अगली लाइन हो जाएगी i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान क्या, ये हो जाएगा t, समझ रहे ना। अच्छा t की पावर 3 था ना, यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर कितना 3 इंटू ये x² dx की जगह हो जाएगा dt अपान कितना 9, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 1/9 कांस्टेंट हो जाएगा, t की पावर 3 ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 dt, ठीक है। समाकलन कर दीजिए, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 1/9 इंटू टी की पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1, ठीक है। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 1/-2 इंटू टी की पावर कितना -2, ठीक है। तो हम लोग जब इसे सरल करके और लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/9 दूनी कितना 18 और t की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3x की होल पावर 3 की होल पावर कितना -2, ठीक है। और प्लस c साथ में लिखना है समाकलन करने के बाद, यहाँ भी प्लस c, यहाँ भी प्लस सी और यहाँ भी प्लस सी। आप चाहें तो इसे पॉजिटिव बना करके भी लिख सकते हैं। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, i बराबर -1/18 इंटू 2 प्लस 3x की पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे माने हर में लिख सकते हैं प्लस क्या c, ठीक। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या 13 का हल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 भी आपके सामने है। अब सवालों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर मैं आपको 10 सेकंड देता हूं तो आप बताइए कि आप कौन सी टर्म को क्या मानेंगे। अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग x को मानेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान क्या x ब्रैकेट में log x बेस पावर m, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक। अगर आप सोचें या फिर आप अगर हमें बताएं
तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर x को कुछ माना जाए तो x से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर हम लोग log x को मान लें तो 1/x क्या हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, शुरू से हम लोग यही कर रहे हैं। तो चलिए log x को क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। माना log x बराबर क्या, t। तो log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इस बार हमने क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/log x को हमने क्या माना था, t माना था, उसकी पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इंटू 1/x dx जगह क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी इंटीग्रेशन t की पावर -m इंटू क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। समाकलन तो आपको आता ही है, आराम से समाकलन कर दीजिए। घात में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i बराबर क्या, t की पावर -m+1/-m+1, ठीक है, प्लस क्या c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, 1/-m+1 t की पावर -m+1, ठीक है, प्लस क्या c। अगर हम लोग t की वैल्यू पुट कर दें तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 1/-m+1, t की वैल्यू हो जाएगी क्या, log x की होल पावर -m+1 प्लस क्या c, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। अब आप बताइए कि किसे माने। चलिए 10 सेकंड का वेट करते हैं और आप तब तक ये सोच लीजिए कि हमें कैसे मानना है। रफ वर्क में आप कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ। सबसे पहले सवाल को क्या करेंगे हम लोग, उसे सही तरीके से लिखेंगे। i बराबर इंटीग्रेशन x/9 - 4x² dx, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा अब तक। तो चलिए अब हम लगाते हैं और आप मिलाइए। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने क्या कर लिया, 9 - 4x² को क्या मान लिया, t मान लिया। समझ रहे हैं, इसे हमने t क्यों माना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो 4x² है, तो जब x² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x की पावर 1 हो जाएगा ना, तो x की पावर 1 से तो हमसे मतलब ही है। तो ये क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा कांस्टेंट है 0, ये हो जाएगा -4 दूनी 8x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब पिछली सवाल में मैंने आपको सिखाया था ना कि कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, तो हम लोग कांस्टेंट को क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। यहाँ क्या हमें काम है केवल x और dx का, x और dx मैच कर रहे हैं। ये हो जाएगा कितना, dt अपान कितना, -8, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये x और dx मिलके क्या हो जाएगा, -dt/8, और ये हो जाएगा कितना, 1/9 - 4x² को हमने क्या माना था, t, और ये हो जाएगा dt/ कितना, -8, ठीक है। अब देखिए ये अगली लाइन में हो जाएगा i बराबर -1/8, ठीक है, 1/t। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है, log mod ऑफ x होता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/t dt, तो ये क्या हो जाएगा, log mod में t, समझ रहे हैं ना, प्लस c, ठीक। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log mod में t प्लस क्या, c। चलिए t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा -1/8 log mod ऑफ क्या, 9 - 4x² प्लस क्या, c, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 तो बेहद आसान सवाल है, क्यों, क्योंकि इस बार हमने वो e⁴x दिया है। अगर आप पता हो तो e⁴x का जो अवकलन होता है, e⁴x का जो अवकलन होता है वो e⁴x होता है, और जो e⁴x का समाकलन होता है वो भी e⁴ क्या होता है, x ही होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ e⁴x लिखा होता तब ना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले सवाल बना लेते हैं। ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e⁴2x + 3 ये dx, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, हमने क्या कर लिया, मान लिया, जो घात में लिखा हुआ है उसे हमने क्या कर लिया, मान लिया। क्या मान लिया, 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, t, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, प्लस x का अवकलन 1 हो जाएगा, और 3 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx। इस बार हमने डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा क्या, dx इक्वल टू dt/ कितना, 2, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर, इसे t माना था, और dx जगह हो जाएगा dt/ कितना, 2, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, i बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t dt,
आपको समाकलन आता ही है, तो 1/2 ई की पावर टी का समाकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर टी, टी का मतलब कितना हो जाएगा 2x + 3 प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ई पावर एक्स की सवालें नॉर्मली क्या होती हैं, आसान होती हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि प्रतिस्थापन कैसे करना है, तो देखिए अगली सवाल भी हमें सेम टू सेम वैसे ही मिल रही है। सवाल में इस बार हमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सवाल हमारे पास जो लिखी है वो सही ढंग से ये है कि आई बराबर इंटीग्रेशन x/e⁻x² dx। ठीक है, इस बार हमें कौन से टर्म को मानना चाहिए, ज़रा ये सोचिए। तो आपको पता चल रहा होगा इससे पहले वाली सवाल में हमने x जो e की पावर में लिखा था उसे माना था, इस बार भी हम लोग उसी को मान लेते हैं। तो किसे मानेंगे, x² को मान लेते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया, माना x² बराबर क्या, t। x² बराबर t, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 dx = क्या हो जाएगा, dt। समझ रहे हैं ना, माने अगर आप देखें तो x dx मिल रहा है हमको, माने x dx = हो जाएगा dt/2। ठीक है, और सवाल देखें तो सवाल में भी हमें x dx मिल रहा है। ये देखिए सवाल में ये x है और ये कौन, dx है। ठीक, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, dt/2। तो ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/e की पावर क्या, t, और ये हो जाएगा क्या, dt/ कितना 2। तो 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर -t dt। समझ रहे हैं ना, e की पावर -t dt। आपने अभी तक जो समाकलन पढ़ा है उस समाकलन में आपने e⁻x dx = d क्या पढ़ा है, e⁻x + c, लेकिन क्या आपने इंटीग्रेशन e⁻x dx का पढ़ा है, तो इसका होता है -e⁻x + c। ठीक है ना, इसका जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो समाकलन हो जाएगा i बराबर 1/2 - e⁻t प्लस क्या, c। ठीक है, इस माइनस को पॉजिटिव तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन घात वाले को तो पॉजिटिव बना लेंगे, तो इसे 1/e की पावर t लिख दिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2 × 1/e⁻x², t की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 17 सवाल हल कर लिए हैं। अब बारी है प्रश्न संख्या 18 की। देखिए प्रश्न संख्या 18 भी आपके सामने है। प्रश्न संख्या 18 भी आसान है। कैसे आसान है, यहाँ कुछ नया होने वाला है ज़रूर। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं, आई बराबर क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन e⁻ क्या, tan 1x/1 + x² dx। ठीक है, अगर आपने अवकलन पढ़ा है तो अवकलन का फॉर्मूला थोड़ा बहुत आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, रिवाइज जरूर कर रहे हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। पिछली सवाल की तरह आप इस बार फिर से सोच रहे हैं कि हमें किसे मानना है, तो वही जो आप सोच रहे हैं किसे मानना है, ई की पावर में जो लिखा हुआ है, ई की पावर में कौन बैठा है, tan 1x, इसी को मान लीजिए। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया कि माना tan 1x = क्या, t मान लिया। ठीक है, अब tan 1x को हमने अगर t माना है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन भी कर दीजिए। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ क्या, tan 1x = ddx ऑफ t। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि tan 1x का अवकलन क्या होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, tan 1x का क्या होता है, tan 1x का होता है 1/1 + x² = dd ऑफ x हो जाएगा। अब सवाल देखिए, तो सवाल में हमें क्या मिल रहा है, 1/x² मिल रहा है और ये dx मिल रहा है। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x² dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल में चलते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e⁻t × ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो e⁻t का समाकलन क्या होता है, e⁻t होता है प्लस क्या, c। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, i बराबर e की पावर क्या हो जाएगा, tan 1x प्लस क्या, c। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। ठीक, देखना है ना कितना आसान है। अगर आप देखें तो कुल मिला जुला करके हमने इस सवाल को लगाने के लिए 3 से 4 लाइन प्रयोग की है। कितनी, 3 से 4 लाइन। ठीक है, बस आपको एक बार समझ लेना है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमें कौन सी टर्म को मानना है कि दूसरी टर्म दिखने लगे, ऐसा करके। अगर आप सोचें इसी सवाल में कि 1 + x² को अगर हम लोग कुछ मानते, ट्रायल के रूप में ले लीजिए कि 1 + x² को मान लो हमने t मान लिया, तो क्या मिलता, 0 + 2x मिलता। इसका कोई महत्व है, नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, सवाल को देख करके ये सोचना है कि हम लोग जिस टर्म को माने उससे यहाँ अगल बगल कुछ जो बन रहा है
वो दिखना चाहिए। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि अगर tan इनवर्स को मानेंगे तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा भी हुआ है तो बन जाएगा, इसलिए हमने क्या कर लिया, tan इनवर्स x को मान लिया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 19 भी e की पावर में सवाल है, ठीक है ना। चलिए अब सवाल को हम लोग सबसे पहले सही ढंग से लिखेंगे। सवाल को सही ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 अपान ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर x का क्या होल स्क्वायर +1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हम इसमें कौन सी टर्म माने। चलिए बताइए आपको कौन सी टर्म माननी चाहिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, e टू द पावर x इस बार भी है, e टू द पावर x उस बार भी है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को और अच्छे ढंग से लिखिए। जो ये माइनस लिखा हुआ है ना, इससे दोनों टर्म को अलग अलग कर दीजिए। जब दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे तो सवाल कैसे बनेगी, i बराबर इंटीग्रेशन ये बनेगा e टू द पावर x का क्या होल स्क्वायर अपान e टू द पावर x का होल स्क्वायर +1, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 e टू द पावर x का क्या होल स्क्वायर +1 dx, ठीक है। अब बताइए अब हम लोग किसे माने, चलिए बताइए जल्दी से। अगर आप सोच पा रहे हैं तो हम लोग e टू द पावर x को ही मान लेते हैं। किसे मान लेते हैं, e टू द पावर x को मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने माना e टू द पावर x बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अगर e टू द पावर x बराबर हमने t मान लिया तो ये हमें मिलेगा क्या, e टू द पावर x का अवकलन भी e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x का अवकलन क्या होता है, e टू द पावर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, d dt ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, सवाल में पुट करनी है। तो क्या करेंगे, सवाल लगाते हैं। अब सवाल देखें तो सवाल को और ढंग से लिखें। ढंग से लिखने का मतलब ये है कि आपको बेहतर समझ में आए। ये अगर किसी की का स्क्वायर है तो इसका मतलब वो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। इंटू क्या, dx लिखा हुआ है। अपान में क्या लिख रहा है, अपान में है 1 प्लस e टू द पावर x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई, हमने केवल e टू द पावर x को माना था, ठीक है। अब यह हो जाएगा यहाँ दूसरी टर्म के लिए माइनस, ये हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें समाकलन की तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर ये जो e टू द पावर x dx दिख रहा है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, आराम से dt लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये ऊपर e टू द पावर x को हमने क्या माना, t माना, 1/1 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर, और ये e टू द पावर x dx को हमने क्या माना, dt माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर x को हमने क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह हो जाएगा dt अपान t, dt अपान क्या हो जाएगा t। अच्छा dt अपान t कैसे हुआ, अगर आप इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपान e टू द पावर x, और e टू द पावर x को हमने क्या माना था, t माना था, तो सब कुछ t में दिखे इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। e की पावर x को हमने क्या लिख दिया, t ही लिख दिया, ठीक है। अब समाकलन करेंगे, अब क्या करेंगे, समाकलन। हालांकि समाकलन हमें लग रहा है इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर भी देखते हैं, ज़्यादा लंबा बड़ा मेथड हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक दूसरा मेथड भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगर उससे आसान हो जाए तो उसी से लगा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले उस मेथड में क्या करना है, आपको e टू द पावर x को क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों टर्म में से, ठीक है। देखते हैं, देखिए हमने क्या कर लिया, सबसे पहले सवाल को सही ढंग से लिखते हैं, फिर से दोबारा से लगा रहे हैं ना इस वाले सवाल को। तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर क्या 2x माइनस 1 अपान e टू द पावर 2x प्लस 1 dx, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ e टू द पावर x कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है, -1 अपान यहाँ भी e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये भी e टू द पावर x दोनों जगह 2 बार है। हमने क्या कर लिया, दोनों में से एक बार कॉमन ले लिया, दोनों में से एक बार क्या ले लिया, कॉमन। अब दोनों में से अगर एक बार हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, और यहाँ बचेगा क्या, e टू द पावर x, और यहाँ बचेगा, यहाँ है ही नहीं तो कॉमन कर रहे हैं तो 1/e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, यहाँ भी e टू द पावर x हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा e टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x बचेगा, सही है। बाकी हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। e टू द पावर x से e टू द पावर x ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। हाँ, ये मेथड ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, कैसे ये ज़्यादा ठीक रहेगा? अब हम लोगों को क्या करना है, हर वाले को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। हर को क्या मान लेना है, टी। हमने क्या कर लिया, माना क्या ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ क्या एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स क्या डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। देख रहे हैं ना, अब इस बार अंश वाला पूरा मिल गया। उस बार क्या हो रहा था, एक टर्म में मिल रहा था और दूसरी टर्म मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने उस मेथड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस मेथड में देखिए हम लोग क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर वाले को तो हमने क्या डी एक्स डी ऊपर वाला ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिखना है, हमें डी टी लिखना है अपान ये क्या हो जाएगा, टी। देख रहे हैं ना कितना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, आई बराबर क्या 1 अपान एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस क्या सी। ठीक है, टी की वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर लॉग मॉड ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस क्या सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, बढ़ते हैं प्रसंख्या 20 की ओर। देखिए प्रसंख्या 20 भी ई टू दी पावर एक्स पर आधारित सवाल है, सेम टू सेम उसी प्रकार का है, लेकिन इस बार सवाल आसान है। क्यों? क्योंकि इस बार सवाल में जो चीज़ हमें लानी है ना, वो इस बार उन्होंने क्या कर रखा है, सही सही लिख रखा है वैसे ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x अपान ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x dx। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली जैसे सवाल थी वैसे सवाल ये भी है, परंतु इसमें क्या हुआ, उन्होंने घात को 2x लिख दिया। क्या लिख दिया, 2x। यहाँ भी 2x, यहाँ भी माइनस 2x। तो इस बार जब हम लोग हर को मानेंगे, किसे मानेंगे, अगर हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया किसे, ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x को हमने टी मान लिया, तो इस बार अंश आसानी से मिल जाएगा। और पिछली बार ये हमें बनाना था किसकी टर्म में, ई टू दी पावर एक्स की टर्म में। इस बार सवाल ई टू दी पावर माइनस 2x की टर्म में दिया हुआ पहले से है उन्होंने। हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x। ठीक है, ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपान क्या dx। दोनों में से दो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। दो कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान 2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाली टर्म जो दिख रही है आपको ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x और dx, ये सब मिला करके क्या बन जाएगा dt अपान 2 बन जाएगा। ठीक है ना, और नीचे वाली टर्म को हमने क्या माना है, t माना है, तो हो जाएगा 1 अपान टी इंटू डी टी अपान क्या 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, आई बराबर 1 अपान 2 1 अपान टी का क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 2 लॉग मॉड ऑफ टी, टी की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस क्या c। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आसान सवाल। इससे पहले वाली सवाल को आप एक बार क्या कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इस सवाल को हम लोग क्या कर सकें, सही से लगा सकें। हो सकता है आप भूल जाएं मेरी तरह, तो क्या करना है आपको, इस बार ध्यान रखना है जो ई टू दी पावर 2x है ना, इसका मतलब ये सवाल एग्जैक्ट ऐसे नहीं, ये सवाल एग्जैक्ट ऐसे लिखी रहनी चाहिए थी। इस बार सवाल को हमें क्या करना था, इसमें बनाना था ऐसे। ठीक है ना, ये सवाल है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, त्रिकोणमिति से आ गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का क्या करिए, समाकलन करिए। क्या tan स्क्वायर का समाकलन होता है, नहीं होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को तो सही से लिखते हैं। सवाल आई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, dx। ठीक, चूँकि tan का होता नहीं है समाकलन, इसलिए tan को चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग 2x माइनस 3 को कुछ मान भी लिए तो भी सवाल नहीं हल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि tan का समाकलन नहीं होता। हम लोग सर्वसमीका जानते हैं। क्या सर्वसमीका जानते हैं, सर्वसमीका जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम लोग क्या करें टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये थीटा की जगह हम उन्होंने सवाल वाले ने क्या लिखा है 2x माइनस 3। इसका मतलब हम लोग इसे लिखेंगे कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है ना, ये पूरी तरह से हो जाएगा फार्मूले का यूज। तो फार्मूला यूज कर लीजिए यहाँ, ये फार्मूला हो जाएगा क्या आई बराबर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस 1 और साथ में क्या dx। ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं क्या करना है समाकलन को दोनों लोगों के पास पहुंचाना है। तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 3 को कुछ मान लेते हैं। ये लीजिए 2x माइनस 3 को हमने क्या मान लिया t मान लिया। ठीक है, 2x माइनस 3 को हमने क्या मान लिया t मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हमने माना है पहले तो लिख दिया माना। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2, x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान क्या dx। तो ये हो जाएगा क्या dx इक्वल टू dt अपान क्या 2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या आई बराबर ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, ये हो जाएगा dt माइनस इंटीग्रेशन यहाँ dx का सीधे सीधे कर देंगे समाकलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, क्या होता है tan t माइनस ये हो जाएगा x प्लस क्या c। वैल्यू पुट कर दीजिए t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2 tan क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस x प्लस क्या c। ये हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 21 का हल। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। देखिए इस बार सवाल को उन्होंने हमें सेक स्क्वायर में ही दे रखा है। इस बार सवाल को हमें कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, बस मानना है और हल कर देना है। ठीक है, सबसे पहले दी गई सवाल को क्या करते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx लिख दिया। अब हमने समाकलन तो जानते हैं ना सेक स्क्वायर x का, तो आसानी से हम लोग क्या करें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उससे कुछ मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 7 माइनस 4x बराबर t, इसे हमने क्या कर लिया मान लिया। अब मान लिए हैं तो इसका अवकलन भी करिए, तो x के बराबर हो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 7 का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस 4x का हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे dx का बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी dt बाई माइनस 4। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसे हमने t माना, ये हो जाएगा dt अपान क्या माइनस 4। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1/4 सेक स्क्वायर का क्या होता है tan t प्लस क्या c। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस 1/4 tan, ये हो जाएगा 7 माइनस 4x प्लस क्या c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 22 का हल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 भी आसान सवाल है। कैसे, क्योंकि अगर आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मानेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले सवाल को क्या करें नोट डाउन करें। तो सवाल हो जाएगी आई बराबर इंटीग्रेशन क्या साइन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, हमने क्या कर लिया साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया t मान लिया। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया t मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा t। ठीक है ना, अब हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का d dx ऑफ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, इक्वल टू d dt ऑफ x। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए dx का इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि जो ये लिखा हुआ dx और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं अब dt लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इसे हमने t माना था और ये हो जाएगा dt। ठीक है, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस क्या c। ठीक है, t² प्लस c, तो ये t की वैल्यू हो जाएगी कितना साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस क्या c। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे सवालें समझ में आ रही हैं। ठीक है,
अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि स्पीड स्लो की जाए या फिर और बढ़िया से समझाया जाए, और मैं क्या नया कर सकता हूँ ये आप ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में हमें सवाल दी गई है आई बराबर, सवाल दी गई है आई बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपान क्या 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अगर आप सोचें कि अंश को माना जाए कि हर को माना जाए, साइन को माना जाए कि कॉस को माना जाए, तो इस पर डिस्कशन करने की बात है। अगर आप सिर्फ साइन को मानते हैं तो सिर्फ कॉस मिलेगा, और चाहिए हमको 2 टर्म, इसलिए हमको जब भी मानना है तो पूरी टर्म मानना है, ठीक है। आप चाहे अंश को मान लीजिए चाहे हर को मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो अब हमने सोचा चलो हर को मानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं पहले अंश को मानने की, तो अंश को मान करके अवकलन करके देखिए क्या हर आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो आप हर को मान लीजिए। हम शुरुआत ही हर मानने से करते हैं, ठीक है। हमने हर को मान लिया, क्या कर लिया, हमने माना 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू क्या t, समझ रहे हैं ना। अब x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 6 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस 4 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी अपान क्या डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमने क्या लिख दिया, इसमें से 6 ये लिखा हुआ है तो इसे हम लोग 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, और ये 4 लिखा हुआ है इसे 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं 2। अगर दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये निगेटिव, पहली टर्म निगेटिव रहेगी, दूसरी टर्म पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 cos x, फिर क्या माइनस 2 तिहाई 6 sin x, देख रहे हैं ना, अंश पूरी तरह से मिल गया, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। नेक्स्ट लाइन में हमें इस 2 को क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, जो कि सवाल में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सवाल को हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर वाली पूरी टर्म जो बन गई है वो बन गई है dt अपान 2, ठीक है, इंटू 1 अपान इसे हमने क्या माना था t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 अपान 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी। 1 अपान टी का या 1 अपान एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस क्या सी, और बाहर कौन बैठा है 1 अपान 2 बैठा हुआ है, ठीक है। तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हो जाए 1 अपान 2 लॉग मॉड में ये हो जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सवाल है हमारे पास क्या कि आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अब आप देख रहे हैं और किसे मानना है ये सोच रहे हैं तो सोच लीजिए, अगर अभी इस स्थिति में अगर आप कुछ मानेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले 1 अपान कॉस स्क्वायर को क्या मानिए tan, इसको बदल दीजिए सेक में। अच्छा, ऐसा मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए सोचा क्योंकि अगर हम लोग tan और सेक देख रहे हैं तो tan और सेक का क्या बनता है, कम्बिनेशन बनता है, इसीलिए हमने सोचा कि कॉस को किस में बदल दिया जाए, सेक में बदला जा सकता है तो बदल दिया जाए, ताकि tan को माने तो सेक मिल जाए। अब देखिए अंश को मानने से बात नहीं बनेगी, इसलिए हम लोग क्या हर को मान लेते हैं। हमने क्या कर लिया 1 माइनस tan x को क्या मान लिया t मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1 का अवकलन 0, और ये हो जाएगा tan x का सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, माइनस हटाना है तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो जाएगी आई बराबर क्या हो जाएगी, आई बराबर इंटीग्रेशन क्या माइनस dt अपान 1 माइनस tan x, पूरे को हमने क्या मान रखा है t स्क्वायर, ये हो क्या हो जाएगा dt तो पहले से लिख रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt, ठीक है। समाकलन कर दीजिए तो माइनस t की पावर -2 घात 1 ऐड हो जाएगी अपान -2 प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या c। हल कर लीजिए, -2 में जब 1 को ऐड करेंगे तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आई बराबर हो जाएगा क्या t की पावर -1 प्लस क्या c, मतलब 1 अपान टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपान 1 माइनस tan x प्लस क्या c, ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कौन कौन से 26, 27
हो गया, 2 प्रश्न छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको अगले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, जल्दी ही अगला भी वीडियो आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।